नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आर.बी. उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां अमित शाह और योगी का खेमा एक दूसरे को निपटाने में लगा था। अफसरों में भी ये अमित शाह के खेमे के हैं, ये आदित्य योगीनाथ के खेमे के हैं। अलग अलग बंदर बांट था और उप मुख्यमंत्री तक बटे हुए थे। उसका नतीजा हमने देखा कि बुरी तरह हारी बीजेपी और उसके सपने धूल में मिल गए। लेकिन छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो, राजनीति में ये बहुत बड़ा चलन है। अब बीजेपी की तैयारी क्या है? बीजेपी यूपी को बांटना चाहती है, 3 हिस्सों में बांटना चाहती है। अब देखना ये है, अखिलेश एक हिस्से के मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहे, इसीलिए 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में और गृह मंत्रालय के अफसर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब कवायद चल रही है। यूपी को बांट देने, छोटे छोटे हिस्सा होने से गवर्नेंस की सुविधा रहेगी। वह एक राज्य में अगर एसपी की सरकार है तो 2 राज्यों में तो अन्य की सरकार होगी। ऐसे में यूपी की जो 80 सीटें हैं वो भी बटेंगी और यही बीजेपी चाहती है जे कि 80 सीटों का बंटवारा हो और ये एक मुश्त किसी के साथ न जाए। 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। 2 लड़के आगे भी जो बाई इलेक्शन है उनमें क्या गोल खिलाएंगे ये देखना शक-व-निर इस पर बने हुए है। इस संबंध में राहुल गांधी अखिलेश से बात भी हुई। अखिलेश कहा है कि जो अखिलेश करेंगे वो हमें मंजूर है। ऐसे में देखना ही होगा ये जोड़ी क्या विधानसभा तक जाएगी। पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों का गठजोड़ पहली बार इस जोड़ी ने एकत्र किया और पिछड़े और मुसलमान अनुसूचित जाति मिलकर एक हुई हैं। 2014 में देखा गया था ये अनुसूचित जाति चली गई थी बीजेपी के साथ। पहले बीएसपी के साथ थी, फिर बीजेपी के साथ थी। बीजेपी के साथ छोड़कर संविधान बचाने के नाम पर ये गठबंधन एनडीए के साथ आई और उसी का परिणाम है अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। अब ये अगर कॉम्बिनेशन सक्सेस रहता है दलित, पिछड़े और मुसलमान, तो बीजेपी के पास हारने के अलावा कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये गठबंधन इतना मजबूत है। पिछड़े, दलित और मुसलमान के ताकत रखता है, किसी को हरा नहीं। बीजेपी जीत नहीं सकती अगर एक कॉम्बिनेशन बरकरार रहता है। चाणक्य जो कि महारत हासिल है, जिनको किसी भी गठबंधन को, दल को तोड़ने की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इसको तोड़ा जाए, जिससे कि आगे विधानसभा में परेशानी न हो। उधर विधानसभा में अगर योगी हारते हैं तो योगी को भी ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। अब जैसे उन्हीं के कैंप के कुछ लोग उनको ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब से हार हुई है तब से बगावत की स्वर उभरने लगे हैं। यानी अब क्या होगा ये देख रहा हूँ। शक-व-निर इस पर बनी हुई है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। और पुनः आपसे गुजार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।